हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 12 राशि की श्रृंखला में आज हम कन्या राशि के मासिक राशिफल का अध्ययन करेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपके मासिक राशिफल पर चर्चा करने से पहले आइए आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर की बात करते हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध पंचम भाव में और राहु छठे भाव में है। शनि आपके 7वें भाव में, इस प्रकार बृहस्पति 10वें और केतु 12वें भाव में स्थित है। बुध 3 फरवरी तक पंचम भाव में रहेगा और 4 फरवरी को छठे भाव में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार शुक्र 6 फरवरी को और सूर्य 13 फरवरी को छठे भाव में प्रवेश करेगा। मंगल भी 23 फरवरी को छठे भाव में प्रवेश करेगा और राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाएगा। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। प्रथम भाव का स्वामी बुध है और ये 3 फरवरी तक पंचम भाव में रहेगा, लेकिन 4 फरवरी को ये छठे भाव में प्रवेश करेगा। आपको संक्रमण, विशेष रूप से त्वचा संक्रमण और एलर्जी से परेशानी हो सकती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, क्योंकि जब भी लगन का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में प्रवेश करता है या उससे संबंध बनाता है तो समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। 4 फरवरी से 23 फरवरी तक आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुध और राहु की युति छठे भाव में जड़त्व योग बनाएगी। यदि आप धन निवेश करने का निर्णय ले रहे हैं या अपने व्यवसाय से संबंधित कोई निर्णय ले रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आपको आक्रामकता से दूर रहने की सलाह दी जाती है। शुक्र जो दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है, 5 फरवरी तक 5वें भाव में बैठा है। लक्ष्मी भाव में धन और भाग्य के स्वामी की उपस्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन 6 फरवरी के बाद शुक्र छठे भाव में प्रवेश करेगा जो शुभ भाव नहीं है। 6 फरवरी से पहले आपका भाग्य अधिक अनुकूल रहेगा। 6 फरवरी के बाद आपको अपने काम में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 10वें भाव से स्थित बृहस्पति छठे भाव को आशीर्वाद देगा, इसीलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बुध और राहु के साथ छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए विशेष लाभकारी है। आपको छोटे भाई बहनों की बात करें तो आपको उनसे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मंगल पंचम भाव में उच्च का है। आपकी कुंडली में मंगल 3रे और 8वें भाव का स्वामी है। आप कड़ी मेहनत करेंगे और मेहनत आपको कैरियर में सफलता दिलाएगी। 23 फरवरी के बाद मंगल छठे भाव में प्रवेश करेगा और आपके छठे भाव में 5 ग्रह होंगे। 10वें भाव से बृहस्पति छठे भाव को देखेगा और राहु भी बृहस्पति को देखेगा। बृहस्पति 10वें भाव के सभी ग्रहों पर कृपा बरसाएगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन की। आपका पंचम भाव का स्वामी शनि है और वे 7वें भाव में स्थित है और ये आपके पहले भाव को देख रहा है। आपकी शिक्षा की बात करें तो सूर्य पहले से ही पंचम भाव में मौजूद है। सरकारी परीक्षा में बैठने पर आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप किसी संस्थान में प्रवेश लेने या किसी परीक्षा की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की और आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है। आपके जीवन साथी में शनि के प्रभाव से आक्रामकता रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच में गलतफहमी होगी। अब बात करते हैं आपके कामकाज की, जो आपके छठे भाव से देखा जाता है। राहु पहले से ही छठे भाव में विराजमान है। 23 फरवरी के बाद आपके छठे भाव में 5 ग्रह होंगे। नौकरी के लिहाज से यह समय आपके लिए परेशानी भरा है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी बुद्धि और ज्ञान के बल पर आप इन सभी चीजों का आसानी से सामना करेंगे। नौकरी के कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। छठे भाव में राहु नकारात्मक विचार ला सकता है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, तभी ये समय आपके लिए सहायक होगा। आपका शनि 7वें भाव में बैठा और ये पहले भाव को देख रहा है। शनि आपके जीवन में तभी आपको आगे बढ़ने की मदद करेगा जब आप शनि के मार्ग पर चलेंगे। कड़ी मेहनत करें, गरीबों की मदद करें और जीवन में उच्च मूल्यों को अपनाएं। इससे आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। शनि आपको अच्छा पेशावर और वैवाहिक जीवन भी देगा। बृहस्पति आपके 4थे और 7वें भाव का स्वामी है। बृहस्पति आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव को देख रहा है। आपके 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अच्छी स्थिति में है, इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ठीक ठाक रहेगा। हालांकि 7वें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण आपके जीवन साथी में हठ धर्मता हो सकती है। आपका बृहस्पति दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसीलिए आपकी वाणी अच्छी रहेगी। अब आइए फरवरी में आपके भाग्य और कैरियर पर नजर डालते हैं। 9वें भाव का और 10वें भाव का कैरियर का भाव है। बृहस्पति 10वें भाव में स्थित है। बृहस्पति केंद्र भाव में बहुत अच्छे फल देता है। बृहस्पति पूरी जिम्मेवारी लेता है और अच्छी वृद्धि प्रदान करता है। हालांकि आपके 10वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। नौकरी में कुछ बदलाव हो सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और आपको उन विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आपके परिवार के सदस्य
सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। बृहस्पति आपके चौथे भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। चौथा भाव संपत्ति, वाहन और माता का है। बृहस्पति का अपना घर है। संपत्ति, वाहन और माता से आपको लाभ होगा। आपके परिवार से सुख मिलेगा। बृहस्पति भी आपके छठे भाव में दृष्टि रखे हुए और आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ये पांचों ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करेगा, विशेष करके छठे भाव में स्थित राहु के प्रभाव को। इसीलिए कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। अंत में मैं आपको कुछ सुझाव सुझाता हूँ। दिन में 108 बार बुद्ध के मंत्रों का जाप करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर हम भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।